बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के मारूफ सीनियर साफ़ी सैयद आफाक हुसैन शाह ने कई दिन से मुसलसल CMH यात्रा के बाद गुज़श्ता रोज अस्पताल की राहदारी में कमांडेंट ब्रिगेडियर जाहिद हुसैन से आमना सामना हुआ जब वो अपने गांव में झीप हादसा के जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मौजूद थे। आफाक हुसैन शाह ने CMH के इंडोर और आउटडोर में पेशेंट केयर के लिए जारी इक़दामात की तारीफ करते हुए करार दिया कि कमांडेंट के इक़दामात से शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आएगी। इस मौका पर कमांडेंट ने उठाए गए इक़दामात बारे बात करते हुए कहा कि अस्पताल आने वालों के लिए अमराज की तशखीस के अमल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए पाक फौज की तरफ से मरहलावार जदीद तरीन मशीनरी मुहैया की जा रही है। आर्मी चीफ ने CT स्कैन मशीन फराहम करवाई। अब MRI और जदीद तरीन डिजिटल एक्सरे मशीन फराहम की जा रही है, जिसके लिए खास किस्म की तामीरात तेजी से जारी हैं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 सियालकोट ने डिप्टी कमिश्नर अदनान ऐवान की खसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेरे क़यादत मुमकिना सैलाब के हवाले से फर्जी मश्क का इनकाद किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 कुजरावाला सैयद कमाल आबिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीर मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर PDM में सबा तबस्सुम और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने मुमकिना सैलाब के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। फर्जी मश्क में रेस्क्यू 1112 रेस्क्यू मुआवजीन, सिविल डिफेंस, वासा, महकमा अनहार, महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा लाइव स्टॉक, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रोज वेलफेयर, अयल फलाह अल शेख और फातिमा वेलफेयर NGOs ने हिस्सा लिया। फर्जी मश्क का मकसद रेस्क्यूज की पेशा वराना सलाहियतों को परखने के साथ साथ फील्ड इमरजेंसी के हालात की ऑपरेशनल सलाहियतों को भी जानना था। ADCR ने रेस्क्यू समेत दीगर इदारों की तैयारी व बामी तावन पर इत्मीनान का इजहार किया। रेस्क्यू 1112 सियालकोट मानसून सीजन से पहले फ्लड मॉक एक्सरसाइज करता है ताकि किसी भी इमरजेंसी में लोगों को बर वक्त और मायारी रेस्क्यू सर्विस फराहम की जा सके। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में 60 रेस्क्यूज के अलावा 25 रेस्क्यू मुआवजीन ने भी हिस्सा लिया। ये जितनी भी एक्टिविटी है इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ना सिर्फ हम रेस्क्यू के जो मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यूएट करें, उनकी फंक्शनैलिटी की चेक करें, बल्कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को भी चेक किया जाए और उनको इन्हांस किया जाए। और जितने भी हमारे जो है वो DC साहबान हैं और उनकी टीम है और इसके अलावा सिविल डिफेंस, हमारी पुलिस और दीगर जो एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन तमाम डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया। मॉक एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट की है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पार्टिसिपेशन है, जो कि 1122 है, सिविल डिफेंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और वॉलंटियर्स भी हैं, कोई 2-3 NGOs भी हैं। तो जो मैंने अपना सर्वे किया यहाँ पे और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपने तौर पे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बड़ी अच्छी तरह से हर चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। हमने अपना डिपार्टमेंट और उसका रिस्पांस जो है उसको चेक करना था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे चेक की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट जो है वो तैयार है। और इस वक्त सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 7000 वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं जो कि पूरे ट्रेंड हैं। उनमें 2000 फीमेल और 5000 मेल हैं और कोई भी किसी भी इमरजेंसी डिजास्टर की सूरत में ये विद इन 15 to 20 मिनट्स में हमारे 60-70 वॉलंटियर्स ये रिस्पॉन्स करते हैं। और आज हम यहाँ पे मॉक एक्सरसाइज में आए हैं जिसपे हम फ्लड मॉक एक्सरसाइज में हैं जिसपे हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा कोलैप्स कर जाता है तो उसको हम कैसे बहाल कर सकते हैं। CPR करते हैं। CPR एक ऐसा अमल है जिससे मसनूई तरीके के साथ दिल और फेफड़ों को बहाल किया जाता है। आगामी कुदरती आफात में गैर सरकारी रफाई तंजीमों ने हमेशा अपना मुस्बत रोल अदा किया है और इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आए समाजी तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कि इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपनी तमाम ज़ैली NGOs के साथ मौजूद है जो कि अवेयरनेस से लेके एवैक्यूएशन है या आगे वो रेस्क्यू का जो भी उसमें हेल्प है या आगे मेडिकल एड है या फूड की जो सपोर्ट है वो तमाम हमने यहाँ पे रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं और इंशाल्लाह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हमतन तैयार है।
باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ملک گیٹ کے قریب مکان میں شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ پر ریسکیو 1122 نے 5 منٹ میں قابو پا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے کمرے میں موجود گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ چند گز کے فاصلے پر پڑے سلنڈر ریسکیو 1122 نے گھر سے باہر نکال کر سڑک پر محفوظ کر دیے۔ آگ پر قابو پانے کے بعد تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے 3 عدد گھریلو سلنڈر اپنی تحویل میں لے کر دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ گیس سلنڈر آگ کی لپیٹ سے محفوظ رہے۔ کچھ مقامی لوگوں نے دکاندار کی مخالفت ذاتی رنجش کی وجہ سے ایسی بے بنیاد اور فیک افواہ اڑائی کہ آگ سلنڈروں والی دکان پر لگی ہے، جس کی وجہ سے شہر اور اہل علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ کسی سلنڈر کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعہ 59 اور 60 کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے کی کارروائی فوج سمری عدالت میں کی جائے گی۔ ان دفعات کے تحت سزائے موت سنگسار کرنا یا کم از کم عمر قید ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 کی کلاس 59-76 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سارا سول جرائم سے متعلق ہے۔ فوجی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں گرفتار 2280 افراد کے مقدمات آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ ملک محمد زبیر ایوان صاحب کو تنظیم الایوان پاکستان رجسٹرڈ کا نائب صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایوان قوم کو یکجا کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین الطیف فاؤنڈیشن، ڈائریکٹر آف آزاد کشمیر چینل 5 نیوز پلس ڈاکٹر امتیاز ملک اور حاجی ملک عبد الحمید ایوان صاحب، ملک داؤد احمد ایوان، ملک منیر افسر ایوان، ملک انصر محمود ایوان، پوری کشمیر کی ایوان کمیونٹی کی طرف سے ملک زبیر ایوان صاحب کو تنظیم الایوان پاکستان کا نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا۔ گیریزن آمد پر آرمی چیف نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے قوم کے فخر، عزت و وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھمر ہے، ان سے آخرت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی عوام کے دلوں میں شہداء کا عظیم مقام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ریاست پاکستان اور مسلح افواج تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور مستقل طور پر ان کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو بھی شہداء اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہداء، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں اور پاکستان کی عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہے۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پیش آنے والے المناک واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے رینک اینڈ فائل کے سامنے اس عزم کو ایک بار پھر دہرا دیا۔ سے ہمارے بیورو چیف شریف گل خاص کھیلی کی رپورٹ کے مطابق میرپور ساکرو کی سیاست میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ میرپور ساکرو ٹاؤن کمیٹی کے منتخب کونسلر عبدالعزیز کٹی اچانک پیپل پارٹی سے ناراض ہو گئے۔ کونسلرز کی نشست سے استعفیٰ دے کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اقبال خاص کھیلی کا پھر پلر بھاری، پاکستان پیپلز پارٹی پریشان حال ہے۔ میرپور ساکرو ٹاؤن کمیٹی کے 2 وارڈ سے بلدیاتی انتخابات میں آزاد حیثیت سے کامیابی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے امیدوار عزیز کٹی کو مستعفی کرنے میں اقبال خاص کھیلی کا کردار ہے۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق امبور ہسپتال میں ایک اور بچی اپنے پیاروں سے بچھڑ گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے انصاف کی اپیل۔ امبور ہسپتال میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی ایک اور معصوم پری کی جان لے گئی۔ ایک اور معصوم بچی کو پیٹ کے درد کی شکایت پر امبور ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انجیکشن لگانے کے فوری بعد بچی کی موت واقع ہو گئی۔ تمام ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینکس چلاتے ہیں۔
अस्पताल सारा अनट्रेन लोगों के रहमो करम पर चलता है। 2 माह में ये तीसरा ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जहां मामूली दर्द पर अस्पताल जाने वाले बच्चे जो अपने पांव पर चल कर गए और वापस इनकी लाश आई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद भारतीय अफवाज की कंट्रोल लाइन पर एक मरतबा फिर सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी गोलियां मारकर शहीद कर दिया और मैयत को घसीट कर अपने जेरे कब्जा इलाके में ले गए। 2 रोज बाद चकोटी सेक्टर से वुरसा मैयत लेने में कामयाब हुए। आंधी ने एक और बच्चे की जान ले ली। बच्चे मस्जिद से कुरान शरीफ पढ़कर आ रहे थे कि आंधी की वजह से दीवार गिर गई। दीवार के गिरने की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। 4 से 5 बच्चे शदीद जख्मी। ज़राए के मुताबिक मस्जिद की छत नहीं गिरी, दीवार गिरने की वजह से हादसा रूनुमा हुआ। मुबारक पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत सैयद जुल्फकार अली शाह अल मारूफ गरीबुल्लाह शाह गोलीवाली सरकार रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया। मुख्तसर तारुफ आप सरकार हिंदुस्तान से करोड़ पक्का के नवाही इलाका मीरपुर सादात में तशरीफ लाए। वहाँ अपने पीरो मुर्शिद हजरत हाफिज जान मोहम्मद साहब के पास रहकर मंजिलें तय की और खरका खिलाफत अता हुई और अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से खैरपुर टामिया वाली के शर्क में तशरीफ लाए और दर्स तदरीस और रूहानी फैज का सिलसिला शुरू कर दिया जो अब तक जारी व सारी है और हजारों लोग आपके रूहानी फ्यूज बरकत से फैज याब हुए हैं और आज भी हजारों लोग आपके रूहानी फैज से मुस्तफीद होते हैं। इनका सिलसिला फैज जारी व सारी है। इस वक्त इनके फैज याफ्ता जिनको खरका खिलाफत और दस्तार मुबारक हजरत पीर शफी मोहम्मद साहब को अता हुई। इनकी कोई औलादे नरीना न होने की वजह से उर्स का तमाम इंतजाम व एहतमाम इनके भतीजे अबू काशिफ पीर शफीक हुसैन कादरी चिश्ती ऑफ खैरपुर टामे वाली जिला बावलपुर फरमाते हैं और रूहानी फैज से लोगों को फैज याब फरमाते हैं। किबला पीरो मुर्शिद हजरत गरीबुल्लाह शाह गोलीवाली सरकार का उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी जेठ की 13 और 14, 27 मई और 28 मई को शायाने शान से मनाया जा रहा है। तमाम आशिकाने औलिया उर्स मुबारक में भरपूर तरीका से शिरकत फरमाएं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में अल्ट्रासाउंड हड्डियों के भरापन ब्लड शुगर टेस्ट मुफ्त किए गए। सहाफियों समाजी कारकुनों और देगर का कैंप का दौरा खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ और वॉलेंटियर्स के तजर्बे की तारीफ की गई। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन और मुमताज समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने गरीब जरूरतमंद आंखों मोतिया के मरीजों के लिए अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची के जेर सरपरस्ती डॉक्टर ईसा लैब मलीर ब्रांच डॉक्टर वसीम आशम अल्ट्रासाउंड लैब काला बोर्ड के तामुन से और ह्यूमन राइट इंटरनेशनल फोरम पाकिस्तान के इश्तराक से मरकजी ऑफिस ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम कायदाबाद कराची में 75वां मुफ्त आई मेडिकल कैंप मुनकीद कर दिया, जिसमें मुमताज आई फिजिशियन डॉक्टर शायान शादानी की टीम ने 170 मरीजों की आंखों का मुआयना भी किया। 57 मरीजों में मोतिया की तशखीस की गई। अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची की जानिब से मुफ्त ऑपरेशन बमा अमेरिकन फोल्ड एबल लेंस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर शायान शदाशी के ऑपरेशन के तमाम अखराजात अस्पताल की इंतजामिया ने बर्दाश्त किए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद महीने पहले बिलावल जरदारी ने शराफी गोड बशाम बाग के करीब कार्डियो अस्पताल के नाम पर 42 एकड़ जमीन पर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। ये जमीन ज़रई जमीन है जिसके मालिक का नाम इकबाल बलोच है। इकबाल बलोच 42 साल से इस जमीन पर काश्तकारी कर रहा है और काश्तकारी से हजारों घरों के चूल्हे जलते हैं। जमीन पर खजूर, नारियल के दरख्त और आम के पेड़, सब्जी और दूसरे मेवाजात लगे हैं और इसी जमीन पर जानवरों के लिए घास चारा वगैरह भी लगा है। अब हैरत इस बात की है कि सिंध हुकूमत पूरी कराची की सरकारी जमीनों को छोड़कर इन ज़रई जमीनों पर कार्डियो अस्पताल बनाना क्यों चाहते हैं? इस जमीन तक रसाई किसने की जबकि साथ वाली जमीन काफी सालों से वीरान और बंजर पड़ी है, लेकिन इस जमीन को छोड़कर इस जमीन पर अस्पताल बनाना मलीर की ज़रई जमीनों के साथ दुश्मनी का एक वाज़ेह पैगाम है। जबकि इस नाइंसाफी पर सबको मुत्तहिद होकर मलीर के इन किसानों का साथ देना चाहिए। मेरा नाम वली मोहम्मद है, मैं शराफी गोट का रहने वाला हूँ, समझे, कदीमी रहने वाला हूँ।
यहाँ बिलावल ने कई 2-3 महीने पहले आके हमारे ये ज़मीनों पे उनने बोला एक अस्पताल बनाओ, और इनके अस्पताल बनाने से कहीं हम लोग गरीब बेरोज़गार होंगे। हाँ, कहाँ जावें, कहाँ ये बच्चों को अपने पाले, इस उम्र में हमें कौन नौकरियां देगा, कौन काम पे रखेगा। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, अकेला मैं नहीं हूँ, इस ज़मीनों पे 500-600 घर इन पे जो रोज़ी कमाते हैं। खुदारा इनको बचाएं आप, अल्लाह के लिए इनको बचाएं कि हमारे रोज़गार को कोई नहीं छीने। ये एग्रीकल्चर की ज़मीन है, इनको खुदारा बचाओ, एग्रीकल्चर को बचाओ। इनकी हम लोग तो आबादी करते हैं, काश्त करते हैं, यहाँ पे ग्रिल तो बनाया है, आबाद करके हम लोग ने ये ज़मीन को, दुनिया के लोग यहाँ आके पिकनिक बनाने के लिए यहाँ आते हैं हमारे पास, दुनिया के लोग तफरी के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, इनको अगर गैराबाद करते हैं एक अस्पताल के खातर, हमारे कई घरों को बेरोज़गार ये बिलावल कर देता था। फैसलाबाद डेरा आला यार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर, डेरा आला यार जमाली बाईपास 0 पॉइंट के करीब खाना बदोशों को लेकर ट्रैक्टर ट्राली जो कि डेरा मुराद जमाली से रोजान जमाली जा रही थी, तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने सामने से ओवरटेक करते हुए ट्रैक्टर ट्राली के साथ टकरा दिया। इसके नतीजे में ट्रैक्टर ट्राली मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर मोहम्मद शरीफ 2 मक्की समेत ट्रैक्टर में सवार 3 से 4 अफराद भी सख्त जख्मी हो गए, जिनको बाद में हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा आला यार मुंतकिल कर दिया गया है। मजदा ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अमान जोया की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक 7 चक ढोलन तहसील पत्तू की हेडक्वार्टर जोया ब्रादर्स पाकिस्तान के बानी व चेयरमैन डॉक्टर खुशनुदुर रहमान जोया, मरकजी सदर एहसन जलाल जोया, सीनियर नायब सदर हैदर अली जोया, प्रेसिडेंट पंजाब राना एहसन शरीफ जोया, एडवोकेट नायब सदर पंजाब काशिफ अली जोया, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अशरफ जोया, नशरो इशात के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद रमजान जोया, फाइनेंस सेक्रेटरी राना सफदर अली जोया, एडवोकेट सीनियर नायब सदर पंजाब राना जफर इकबाल जोया, मरकजी मीडिया एडवाइजर जोया ब्रादर्स पाकिस्तान राना मोहम्मद अमान जोया, जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब राना वकास जोया, राना नदीम जोया, मीडिया एडवाइजर पंजाब राना तैयब रफीक जोया और जोया ब्रादर्स पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान व निमरान की तरफ से मुल्क पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और पाक फौज के खिलाफ बुरी जबान बोलने पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। जोया ब्रादर्स पाकिस्तान ग्रुप के बानी व चेयरमैन और मरकजी क़यादत का कहना है कि पाक फौज हमारे मुल्क की शाह रख की मानिद है, हमारे फौजी जवान कौम का फख्र है। हम अपनी पाक फौज के मुतल्लिक गलीज जबान और मादरे मिलत का नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कौम हमा वक्त पाक फौज पर जान कुर्बान करने को तैयार है, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियां दी। हम अपने मुल्क की इज्जत और बका की खातिर सबसे बड़ी ताकत का मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद से कराची जाने वाली बस को गढ़ी हबीबुल्ला के मकाम पर हादसा ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ने के बाइस पेश आया। ड्राइवर मौका पर ही जान बहक और बस सड़क से नीचे उतर गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर लाल डन्नो मंगी की जेर सदारत आज इनके दफ्तर में सकरूनती कमेटी का इजलास मुनकिद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था थर कोल ब्लॉक 1, 2 और 3 फाउंडेशन में थर पार्कर के मकामी लोगों को मुकर्रर तनासब से मुलाजमतों के मौके फराहम किए जाए। उन्होंने मुतलका अफसरान से कहा कि खुशहाल थर प्रोग्राम के तहत जिला थर पार्कर के बेरोजगार हुनरमंदों और गैर हुनरमंद नौजवानों का डाटा इकट्ठा किया जाए और ऐसे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ भी शेयर किया जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि नौजवानों के पास किसी किस्म का हुनर मौजूद है और उनके हुनर की मुनासबत से ही उन्हें मुलाजमतें मुहैया की जा सके। मजीद उनका कहना था कि वो थर पार्कर के बेरोजगार नौजवानों के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी बातचीत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि थर के मुलाजमों पर पहला हक थर पार्कर के नौजवानों का है। उन्हें तरजीह बुनियादों पर मुलाजमतों पर रखा जाए।
मजीद उनका कहना था, इस ज़मन में हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए एक तरीका कार वाज़िया करें जिसके तहत जब भी इन कंपनीज़ में मुलाजमतें दस्तयाब हों तो मकामी अफराद को नौकरियों पर तरजीह बुनियादों पर रखा जा सके। इस तरह का डाटा बेस बनाने से ये फ़ायदा होगा कि मालूम चलेगा थर पार्कर के नौजवानों के पास क्या क्या स्किल्स हैं और कितने बेरोज़गारों को मुलाजमतें फराहम कर दी गई हैं और कितने अभी भी बेरोज़गार हैं। उन्होंने थर फाउंडेशन के ऑफिसर को कहा कि वो थर के मकामी नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबीती कोर्सेज मुतारफ करवाएं और थर फाउंडेशन के अस्पतालों में अमले और सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। इजलास में थर कोल प्रोजेक्ट इंतजामिया और थर फाउंडेशन के मुतलका काम की जानिब से थर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सारा जावेद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 संजय कुमार भी मौजूद थे। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाया किए गए नोटिफिकेशन मोरखा 16 मई 2023 के मुताबिक जिला थर पार्कर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की मखसूस नशिस्तें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2023 का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। इस सिलसिले में इतला दी जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर के मखसूस नशिस्तों के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज के लिए डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर बतौर रिटर्निंग ऑफिसर, जबकि यूनियन काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर मुतलका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं। जबकि इलेक्शन शेड्यूल दर्ज झैल है। पब्लिक नोटिस 18 मई 2023 को रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से किया जाएगा। 22 मई से 24 मई 2023 तक कागजात नामजदगी आरओ के दफ्तर में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जमा होंगे। 25 मई से 26 मई तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। 27 मई से 29 मई तक रिटर्निंग अफसरान के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी के खिलाफ हक में अपील दायर की जाएगी। 31 मई तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों को निपटाया जाएगा। 2 जून 2023 को MCDC और TC के उम्मीदवारान की दस्तबरदारी, प्रोवाइडर्स लिस्ट और निशानात दिए जाएंगे। 3 जून 2023 को यूनियन काउंसिल के उम्मीदवारान की रिवाइटर्स लिस्ट शाया होगी। यूनियन काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का दिन 6 जून 2023 मुकर्रर कर दिया गया है। 26 जून 2022 को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवार बराए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबरान बराए वार्ड और तमाम टाउन कमेटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज के जनरल वार्ड मेंबरान को मुतला किया जाता है कि इनकी हलफ बर्दारी 22 मई 2023 को मुतल्लिक रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में होगी। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ब्राइट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठट्टा के मरकजी चेयरमैन मुमताज अहमद सब्जपोश ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ब्राइट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिलाई सदर जुल्फकार सत्ती की कयादत में ईदी सेंटर ठट्टा से प्रेस क्लब ठट्टा तक रैली निकालने का हुक्म सादिर फरमा दिया। जिलाई सदर जुल्फकार सत्ती, सीनियर नायब सदर मलक मंजूर खास खेली, ज्वाइंट सेक्रेटरी मौला बख्श जोकियो, सीनियर नायब सदर शहजाद बलोच यूथ विंग, शहरियार कुरैशी नायब सदर यूथ विंग ने प्रेस क्लब ठट्टा के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज और ISI के खिलाफ साजिशें बंद की जाएं। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं जिसने कुर्बानियां दी हैं। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अली रजा कधानी जिलाई सदर यूथ विंग रैली में, जिसमें नायब सदर अफजल कक, जनरल सेक्रेटरी आसिम अली सदीकी, अरबाज अली कुरैशी जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग, मुजफ्फर लासी ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ विंग, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सत्तार दरस ऑफिस सेक्रेटरी, शेर अली मल्ला, खजांची अली हैदर खुदाई, जैन भट्टी, फैसल भट्टी, हाजी बरोही, मौला बख्श बरोही और दीगर ने शिरकत की। से हमारे ब्यूरो चीफ आदम फरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बानी मीर नादर अली आबड़ू की सालगिरह की तकरीब कराची डिवीजन के चेयरमैन जहीर अहमद मेमन की रिहाइश गाह पर मुनकिद हुई।
तकरीब में सिंध के मशहूर फनकार तुफैल संजरानी, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम शेर ऐवान और राना अफजल, राना अवैस, सैयद मुहिबुल्लाह शाह ने शिरकत की। इस मौका पर मीर नादर अली आबड़ो की सालगिरह का केक काटा गया और इनकी उम्र दराजी के लिए दुआएं की गई। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में जुल्म की इंतहा। करीब 8 साला मुलाजमा को चोरी के इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। गरम मिस्त्री से जिस्म जलाया गया, प्लास के साथ मुंह और आंखों पर तशद्दुद किया गया। आंखों में उंगलियां घुसा कर आंखें जाया करने की कोशिश भी की गई। कानूनी कार्रवाई की सूरत में सख्त धमकियां भी दी गई कि बड़ा नुकसान होगा। इंसाफ के मुंतजिर एक मजलूम बच्ची का कहना है, खुदारा मेरी इमदाद करे। 2000 गुम हो गया, उसका उठाया उसकी बहन ने, उठाती भी पैसे उसकी बहन थी और मारा मुझे। मेरे ऊपर बैठ गए, मेरी गर्दन दबा दी। 2 दिन पूरे मेरी गर्दन दबाती रही। अच्छा, ये आंखों में क्या मारा? आंखों में उंगलियां मारी। अच्छा, ये जो अपना ये चोटें नाखून लगे हुए हैं, ये किसने मारे? बाजी ने मारे। अच्छा, ये ऊपर करें, ये गर्दन ऊपर करें, ये गला दबाती रही। अच्छा, और कहाँ चोटें हैं ये बताएं आप? टांगों पे। ये क्या लगाया ये रस्म पे? बाजू पे क्या लगा? बाजू पे स्त्री मारी। अच्छा, स्त्रियाँ लगाई। और ये क्या लगाया? ये प्लास लगाई। अच्छा, और ये पूरा जिस्म, ये देखें वो। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद JUI के जिलाई अमीर डॉक्टर AG इंसारी के मदरसे से रात के चोरी की वारदात, 2 असातिज़ा के मोबाइल, हजारों रुपए नकदी और दीगर सामान चोर ले उड़े। हंगामी इजलास, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए वरना एहतजाज होगा। जमीयत उलमा इस्लाम जिला जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर AG इंसारी के जैकबाबाद के मदरसे तालीमुल कुरान से रात को देर से हथियारबंद चोरों ने मदरसे के 2 असातिज़ा मौलाना अब्दुल कदीर हनफी और कारी मोहम्मद आबिद तानूरी की मोबाइल, 27,000 नकदी और दीगर सामान ले गए। इस सिलसिले में मदरसा कमेटी का हंगामी इजलास मदरसे के नायब मोहतरम ताज महमूद अमरोटी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में JUI जिला जैकबाबाद के फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अब्बास बंगलानी और दीगर ने खसूसी शिरकत की। इजलास में कहा गया, गुज़श्ता रोज JUI की जिलाई रहनुमाओं डॉक्टर खलील अहमद खोसू के मेडिकल स्टोर 21 लाख नकदी की लूट मार और मसाइल कमेटी टहल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर चन्ना के रंग की दुकान और दीगर लूटमार से बदअमनी का राज हो गया है। इजलास में बढ़ती हुई बदअमनी और लूटमार की वारदातों पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुल्जिमान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज ने फर्श पर ही दम तोड़ दिया। पत्तों से आने वाले मरीज को व्हील चेयर और बेड न मिला। इलाज के लिए ठोकरें खाता फिरता रहा, लेकिन बेचारा मरीज दम तोड़ गया। मरीज हार्ट अटैक के साथ जिंदा अस्पताल आया, लेकिन इलाज मुआवजा न मिल सका। मरीज रुलता रहा, आखिरकार फर्श पर दम तोड़ गया। वाकई ये जिंदगियों से मजाक हो रहा है, बहुत बड़ा मजाक है। नहीं तो अमला किस लिए है? ये काम हम लोगों ने करनी है। तो अम्मी कब से कह रही थी व्हीलचेयर दो। ये कार्डियोलॉजी का हाल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का। यहाँ पे मरीज ऐसे मर रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं है। बस इन लोगों को पता है कि हम लोगों ने पैसे खाने हैं, प्राइवेट चेक करना है, हमने गवर्नमेंट वालों को कुछ नहीं देखना। ये बंदा मर गया है।
बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक चुश्तिया थाना बी डिवीजन की हदूद में मजदूर कत्ल या गरीब नौजवान को मामूली तलक कलामी पर बाअसर शोरूम मालकान ने मौत की घाट उतार दिया। चुश्तिया शोरूम मालकान ने शोरूम के सामने रास्ता न देने पर कत्ल कर दिया। चुश्तिया जहां बाग होने वाले नौजवान की शनाख्त इशफाक के नाम से हुई। चुश्तिया थाना बी डिवीजन पुलिस ने लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फौज के साथ इज़ारे यकजहती का अहवाल बता रहे हैं। शाह वली खान जी अपडेट कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान लोअर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वाना में फौज के साथ इजहार यकजहती की, जिसमें स्कूल के बच्चे SDO लोअर वजीरिस्तान, ADO लोअर वजीरिस्तान, तहसील बिरमन, असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की, जिसमें बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर मुल्क के साथ मोहब्बत की मुख्तलिफ किस्म नारों का इजहार किया। इस मौके पर SDO लोअर वजीरिस्तान मसूद ने बच्चों के सामने नारे लगाकर बच्चों ने जवाब दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? फौज फौज। और आखिर में ADO उमर जान ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की खून पसीनों पर बनाया गया है, लिहाजा इसकी खातिर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शाह वली वजीर, फायो न्यूज़ प्लस, लोअर वजीर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। मशहूर तारीख दान मलीर के हकूक के जद्दोजहद करने वाली शख्सियात मुसन्नफ गुल हसन कलमीती इस दुनिया फानी से कूच कर गए, जिसकी नमाज जनाजा अपने आबाई गांव गड्डाब में अदा की गई। नमाज जनाजा में समाजी सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुल हसन कलमीती, सिंजी मारवी और कितने ही कुतब लिखे किरण के जनरल सेक्रेटरी सलीम जी मेमन, चेयरमैन किरण, अमीर बख्श खास खेली ने गुल हसन कलमीती की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक स्कूल गड्डाब में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से दाखिला के लिए टेस्ट लिए गए। टेस्ट देने के लिए 200 तुलबा ने शिरकत की, जिसमें सगा गड्डाब के मेंबर महबूब जोकियों ने दौरा किया और टेस्ट लेने वाले तुलबा का जायजा भी लिया गया। से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में नए SHO हाफिज आतिफ नजीर ने सदर थाना पत्तोकी का चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर हाफिज आतिफ नजीर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि जुराइम पेशा अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मेरे दरवाजे हर खासो आम के लिए खुले हैं, बिला खौफ अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। थाना सदर पत्तों की हदूद से जुराइम का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है। DPO कसूर तारिक संधू और DSP पत्तोकी के अहकामात पर अमल करते हुए जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा कोस्तान जमीन कोस्तान 7/2 और 7/1 जिला ठट्ठा के तालका ठट्ठा में सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के करीब हजारों एकड़ अराज़ी पर दलाल माफिया का कब्जा है। गुज़श्ता कई सालों से मकीनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसमें कोस्तान के मकीनों को इनकी आबाई जमीनों से बेदखल किया जाता है। सैकड़ों सालों के लिए कोस्तान के शहरियों को शफाफ तहकीकात और कानूनी मुआवनत के जरिए इंसाफ फराहम किया जाए। कोस्तान के रिहायशियों के पास मज़कूरा ज़मीन के कागजात भी मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन दिखाई नहीं देती। ज़मीन शायद आसमान खा गया। कोस्तान के मकीनों ने आला हकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है।
भाईजान। छोटी ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये कुछ चीजें जो अम्मी ने भिजवाई तुम्हारे लिए। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए ना। अरे फिर चक्कर लगाऊंगा ना, अभी ये तो रखो। भाई चाय के लिए तो रुक जाइए, पी के चले जाइएगा। फिर आऊंगा ना। बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्यों खड़े हो, चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। मेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। आओ। भाई चाय कैसी बनी? छोटी, पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीरू की रिपोर्ट के मुताबिक परी एजुकेटर ग्रामर स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। यहाँ मरीजों को मुफ्त अदवायात भी दी गई। मेडिकल कैंप राना मोहम्मद अफजल सरपरस्त आला पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, ज़हीर अहमद मेमन चेयरमैन 2 कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन आलम शेर ऐवान, मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और राना मोहम्मद अवैध सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर के ताउन से लगाया गया। माहिर डॉक्टर सैयद हसन रईस, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर कलसूम की ज़ेर निगरानी कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम की कवरेज के दौरान चैनल 5 न्यूज़ प्लस के ब्यूरो चीफ मलीर आदम सरीलो के घर पर इयादत के लिए अहम शख्सियात पहुँच गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर रूसी मुराद मेमन के चेयरमैन सलीम मेमन, पाकिस्तान खास तेली इत्तेहाद के रहनुमा ज़ाहिर खास तेली, ज़ुबैर खास तेली किरण के जनरल सेक्रेटरी सलीम जी मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका वाइस चेयरमैन अख्तर खास तेली ने आदम सरीलो की इयादत की और उसकी खिदमात को भी सराहा। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में डकैती का जोर कम न हो सका। गरीब आवाम परेशान, पुलिस खामोश तमाशाई। थाना निक्कापुरा की हदूद बचने वाली में इमाम दीन सुपरमार्केट पर डाकू असला के जोर पर सुपरमार्केट से 1 लाख से जायद की रकम ले उड़े, जिसकी सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज़ प्लस ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है डाकू किस तरह दुकानदार से असलाह के जोर पर यरगमाल बनाए हुए दुकानदार से रकम ले उड़े। सियालकोट की आवाम का डीपीओ और वज़ीर आला आईजी पंजाब से सियालकोट की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की पुरज़ोर अपील की है। सवाबी की गयूर अवाम ने पाक फौज के साथ इज़हार हमदर्दी के तौर पर खसूसी रैली का इनकाद किया, जिसमें सवाबी के सियासी पार्टियों में बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी के नुमाइंदों के साथ साथ सवाबी ताजर बरादरी और साफ़ी बिरादरी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत करके अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के साथ अलहाना मोहब्बत का भी इजहार किया गया। शुरका में साबका सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सवाबी और हक आवाज तंजीम के सदर एहसानुल हक बाम खेलवी साहब और ताजर बरादरी के सदर मोहम्मद अली, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा इस्लाम खान और सदर माजूरान जिला सवाबी शेर नबी खान ने अपनी अपनी तकारीर में पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार हमदर्दी व मोहब्बत का पैगाम दिया कि
पाक फौज हमारा फख्र है और हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज की कुर्बानियों को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया गया। मुजाहिरीन ने पाक फौज के साथ इज़हार मोहब्बत के तौर पर हाथों में बड़े बड़े बैनर्स आवेजा किए थे, जिस पर पाक फौज और पुलिस के शोहदा, जिसमें शहीद कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और शहीद AST सलमान अयाज खान की तस्वीरें खसूसी तौर पर इज़हार मोहब्बत के तौर पर बनाई गई थीं। आखिर में पाक फौज की हक में मुजाहिरीन ने सवाबी अमन चौक से रैली ने जलूस की शक्ल इख्तियार कर ली और जलूस की शक्ल में पूरे शहर में वाक करते हुए पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों के साथ अमन चौक वापस पहुंचकर रैली का इख्तिताम किया। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई सीला सवाबी से। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी के बड़े साहबजादे सैयद एहसान मुस्तफ़ा काज़मी CMH मुजफ्फराबाद में दाखिल हैं। गुज़िश्ता दिनों बड़े बुखार ने अटैक किया और अभी अल्लाह ताला ने करम फरमाया है कि पहले से तबीयत काफ़ी बेहतर है। सीनियर साफी और डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी आल पाकिस्तान सदर एसोसिएशन क्राइम कोड रिपोर्टिंग और रोजनामा एक आवाज़ एडिटर इन चीफ पीर सैयद ज़िया गैलानी ने अपने मसरूफियात क्यों अब 2-3 से 4 मरतबा कॉल करके पूछा और चैनल 5 न्यूज़ प्लस के मैनेजर फैसल आफ्ताब DK ने सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से इनके बेटे की खैरियत दरियाफ्त की और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। डायरेक्टर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज मलिक और ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद राजा शबीर ने दीगर तमाम सहाफ़ी तंजीमों के सरबराहान ने बुनियाद काज़मी से टेलीफोनिक राब्ते पर इनके बेटे की खैरियत दरियाफ्त की और सेहत के लिए दुआएं भी की गईं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा तहलका की यूनियन कौंसिल ओंगड़ में तालीम तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुख्तलिफ देहात के प्राइमरी स्कूल बरसों से बंद पड़े हैं। मासूम बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। मुख्तलिफ देहातों में प्राइमरी स्कूल की इमारतें बरसों से बंद पड़ी हैं। स्कूलों की इमारतों की मुरम्मत न होने की वजह से देहात के लोग अजियत का शिकार हैं। तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर देहातों ने स्कूल खोलने के लिए कई बार महकमा तालीम को दरख्वास्तें गुजारी हैं, लेकिन कुछ नहीं निकला। महकमा तालीम के अफसरान ने कोई परवाह नहीं की। जिन देहात में स्कूल बंद है इनमें हाजी मिठू गुलानी, हाजी आशम फकीर बाग खास खेली, खैरुल्ला शोरो, हाजी आयात खास खेली, खास तौर पर महर मुखलास खेली, खान लकमीर को सो, फकीर मोहम्मद को सो तौर पर उस्मान खास खेली, लोंग शोरो, खालक मरी, साले बोबर, मोहम्मद रहीम बब्बर, नबी बख्श बरोही और दीगर स्कूल बंद हैं। तनवीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक जिला ठट्ठा के मकामात देहात में हजारों मासूम बच्चों की तालीम दाव पर लगी है। MNA का मुतालबा है कि बंद स्कूलों को जल्द खोला जाए। मासूम बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता किया जाए। जहालत का खात्मा जरूरी है। आदमखील पिशावर खैबर पख्तूनख्वा से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। दर आदमखील के अकवाम अखरवाल सुन्नी खील और जरगून खील के माबैन जमीन के तनाज़ा पर छोटी और भारी हथियारों से शदीद फायरिंग से तकरीबन 20 अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हुई। दोनों फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग अराज़ई के तनाज़ा पर हुई, जिसमें तकरीबन 20 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद की शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई। आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम के मरकजी बाजार, शाही बाजार, बम्बई बाजार, अलनूर शॉपिंग सेंटर, बावानी सेंटर समेत दीगर मार्केट्स का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 3 रोज से खराब है, जिसे मुरम्मत के बाद ताहाल नहीं लगाया गया, जिसके खिलाफ शाही बाजार के दुकानदारों और अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि वापडा के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपने हाथों में उठा रखे थे
और शदीद नारेबाजी कर रहे थे कि गुज़श्ता 3 दिन से शदीद गर्मी में लाइट ना होने से दुकानदार शदीद अजियत का शिकार हैं। अंजुमन ताजरान का भी इस मामले में कोई किरदार दिखाई नहीं देता। एसको मुलाजिम और अंजुमन ताजरान टिंडू आदम दुकानदारों को दिलासे देने लगे हैं। इस मौका पर दुकानदारों का कहना था कि टिंडू आदम के मरकजी कारोबारी व तिजारती मरकज में सैकड़ों दुकानें हैं जिसका ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 3 दिन से जला है, लेकिन इसे ताहाल दुरुस्त करके वापस नहीं लगाया गया। सार्फिन ने वजीर आज़म, वफाकी वजीर तवानाई, एसको चीफ और दीगर मुतल्लिका अफसरान से मुतालिबा किया है कि खराब ट्रांसफार्मर को फौरी दुरुस्त करवाया जाए, कम वोल्टेज और गैर इलानिया लोड शेडिंग की शिकायत को फौरी दूर किया जाए, दीगर एसको अफसरान के दफातर का घेराव किया जाएगा। ब्यूरो चीफ हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन दफा 144 का नफाज हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला पाकपतन में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जिलाई ऑफिसर इतलात पाकपतन डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खींची की जानिब से दफा 144 की नफाज का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जिला ऑफिसर इतलात पाकपतन ने कहा, पाकपतन की हदूद में दफा 144 7 दिन के लिए लागू रहेगी। जिलाई ऑफिसर इतलात पाकपतन किसी जगह पर 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने, जलसों, रैलियों, धरनों, सड़कें ब्लॉक करने पर सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीगोल्ड फ्लावर एसोसिएशन ग्रुप सियालकोट के दफ्तर में ओटों की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसोसिएशन के मेंबरान ने शिरकत की। एसोसिएशन की जानिब से मुबारक अली को सरपरस्त आला सदर AR साहिल, बिस्मिल्लाह फ्लावर एंड कैटरिंग कैंट, सीनियर नायब सदर कैंट सीट इमरान, नायब सदर आलम चौक मलक अब्बास, सीनियर नायब सदर इमाम साहब शाहिद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मेहर मुस्तफा, फनान सेक्रेटरी हाफिज साबिर, इतलात नशरियात मर बशारत के ओहदे सौंपे गए। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने वाले मेंबर मार मुस्तफा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश हूँ कि एसोसिएशन और दीगर साथियों ने इस ओहदे के काबिल समझा। इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से सर अंजाम दूंगा और तमाम साथियों के लिए भी दुआ दूंगा। तमाम ओहदेदारान अपने ओहदे के फराइज ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 15 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एहतजाज के बाद सूरत हाल बताते हुए उनका कहना था, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हम अमन पसंद कौम है और एक अमन पसंद सियासी पार्टी के साथ चल रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हुआ है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर पाकिस्तान आर्मी के साथ इज़हार यकजहती के लिए अंजुमन आड़तियान फ्रूट मंडी और अंजुमन ताजरान की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत सदर फ्रूट मंडी चौधरी तारिक, अंजुमन ताजरान के सदर शेख फजल इलाई और सियासी व समाजी शख्सियत अतीक गुल, नायब सदर फ्रूट मंडी मोहम्मद शफीक और मलक अहमद शरीफ, ज़हीर अहमद अली मर्दान, शेख जलाल एंड सन समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली में शरीक लोगों ने 9 मई एक सियासी जमात के शर पसंद अनासिर की जानिब से आर्मी तनसीबात, आर्मी ऑफिसर की रिहाइश गाँव और सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़, अवाम और सरकारी अफसरान पर तशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और शर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया गया और पुरजोर मजम्मत की गई। इस मौका पर रैली की क़ियादत करने वाले शुरका ने पाकिस्तान आर्मी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही मुल्क पाकिस्तान कायमो दायम है, मुल्क में अमनो मान कायम है। पाकिस्तान आर्मी की दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियों को सराहा गया, शोहदा को सलाम पेश किया गया। शुरका रैली ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे बुलंद किए। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजा शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी के बड़े बेटे सैयद एहसान काजमी CMH मुजफ्फराबाद दाखिल है। बड़े बुखार ने अटैक किया है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द से याबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर थाना सिटी अरुणाबाद में ख्वाजा सरा की मुबैना टिकटॉक वीडियो वायरल होने का मामला, 2 ख्वाजा सराओं के दरमियान लेन देन का मामला था। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया, वहाँ दरखास्त मौसूल हुई। दोनों फरीकैन को थाना का पाबंद करवा दिया गया है।
पुलिस ने दोनों फरीकैन के दरमियान लेन देन के मामला को हल करवा दिया है। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रायमोन की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर की लाल डन्नू मंगी ने आज गांव कारो, बजेर और बगयार की सेहत के मराकज में माँ और बच्चे की सेहत के मराकज का इफ्तिताह कर दिया, जो कि 24 घंटे फाल रहेगा। जबकि माँ और बच्चे की सेहत के इन मराकज में डिलीवरी, हमल के दौरान और बाद के मुआयने, बच्चों की हिफाजती टीके, खानदानी मनसूबा बंदी और मुख्तलिफ टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त कर दिए गए हैं। इफ्तिताह के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हरचंद, असिस्टेंट कमिश्नर मुठी अब्दुल हमीद मुगल, एडिशनल DHO चीनो मिल, असिस्टेंट DHO डॉक्टर सतराम रोपानी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर लाल डन्नू मंगी का कहना था कि सेहत के ज़मन में जिला थर पार्कर में काफी कुछ करने की गुंजाइश मौजूद है। जिला में डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ की कमी है, जबकि जिला के मुख्तलिफ देहातों में तकरीबन 181 डिस्पेंसर और हेल्थ के बुनियादी मराकज कई वजूहात के बाइस गैर फाल हैं, जिनकी फालियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से भी जिला में सेहत की सहूलियात के लिए इक़दाम उठाए गए हैं और मंजूरी भी दे दी गई है। PPHI के ताउन से सेहत के इन मराकज को फ़आल बनाया जाए, जबकि ज़मन में PPHI और एक सर्वे भी किया है। उन्होंने कहा कि जिला भर में अदवायात की कोई कमी नहीं, इस ज़मन में इंस्पेक्शन टीमें भी तश्कील दे रखी हैं। हमारी जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों की दहलीज पर इन्हें सेहत की सहूलियात फराहम की जा सके। मजीद उनका कहना था, अगर हर इलाके की सेहत के बुनियादी मराकज ठीक से काम करें तो सिविल अस्पताल मिट्टी पर प्रेशर कम होगा और आवाम को भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के मसाइल हल हो जाएं तो सेहत से मुतल्लिक ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि इस ज़मन में आला काम को लिखा जा चुका है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील टाउन पुलिस की SSP मलीर के हुक्म पर मंशियात फरोशों, मावा गुटखा फरोशों, मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। आज भी गुलशन अदीद फेज 2 में मकान नंबर A/186 नज़द L3 मार्केट में मंशियात फरोज फरहान वाल्द उस्मान मुगल, गुलाम मोहम्मद वाल्द मोहम्मद सोमार कमरानी मकान में गुटखा मावा तैयार कर रहे थे कि मुखबर खास की इतला पर थाना स्टील टाउन पुलिस के हेड मुहर्रर ASI मोहम्मद असलम जामोट, SIP शेर मोहम्मद खास खीली पुलिस पार्टी के साथ छापा मारकर मावा गुटखा और मावा गुटखा तैयार करने का सामान, छालिया, जहरीला केमिकल वगैरह बरामद करके मुल्जिमान मंशियात फरोशों दोनों को गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 23/281 दर्ज करके लाकअप कर दिया। एक मुल्जिम फरहान मुगल का पुलिस IR लिस्ट में भी नाम दर्ज है। पुलिस को मतलूब था राब्ता करने पर मीडिया को तफसील देते हुए हेड मुहर्रर थाना स्टील टाउन मोहम्मद असलम जामूट ने कहा कि SSP मलीर हसन सरदार न्याजी के हुक्म पर मंशियात फरोशों और मुल्जिमान का घेरा तंग किया जा रहा है। इंशाअल्लाह और भी मंशियात फरोशों और मफरूर मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबर नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर नगर सब इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद सलीम ने SHO थाना सिटी बी डिवीजन का चार्ज संभाल लिया। बेहतरीन पुलिस ऑफिसर वो है जो अपनी ड्यूटी के फराइज ईमानदारी से निभाएं। चौधरी मोहम्मद सलीम पुलिस और शहरियों में अमन की फिजा को कायम रखना है। जुराइम और समाजी बुराइयों का खात्मा मेरा मिशन है। DPO सैयद अली रजा की हिदायत और DSP सदर सर्कल परवेज अख्तर जतोई की सरबराही में शर पसंद अनासिर जुराइम पेशा अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी और सारी रहेंगी। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 चकवाल उन्वाने चकवाल से बावलपुर जाने वाला ट्रक वापडा की मेन लाइन से टकरा गया। लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। चकवाल के नवाई इलाका ढोक टालियां के करीब ढोक कला वाली से ट्रक में आग लगने की इत्तला मिलते ही चकवाल स्टेशन से फायर की 2 गाड़ियां रवाना की गईं, जिस पर शिफ्ट इंचार्ज आसिफ इमरान ने बताया कि चक्की बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानों से भरा ट्रक जो चकवाल से बावलपुर की तरफ जा रहा था
रास्ते में वापडा की मेन लाइन से टकरा गया, जिसकी वजह से स्पार्किंग होने पर आग भड़क उठी। आग ने पूरे ट्रक को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए मुसलसल 3 घंटे फायर फाइटिंग करने के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो तकलीफदेह है, क्योंकि ये एक मां लेकिन अब रोए मत इमरान खान को आवाज दें, वो आए आकर अपने बेटे की जमानत देकर रिहा करवाएं। जिसके कहने पर आप लोगों ने GHQ पर हमले किए, जिना हाउस को आग लगाई, कौमी अमलाक को नजर आतिश कर दिया। इमरानी इंतशार का हिस्सा बनने वाले इन बेबस तनहा कारकुनों से सबक लें, अब इनको बचाने कोई नहीं आने वाला। कोई MNA, MPA या क़यादत इनको अपना तक तस्लीम नहीं कर रहे। खुदारा एक फर्द वाहिद की नाजायज ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपनी जिंदगियां खराब न करे, अपने घर और खानदानों को अजियत में न डालें। रियासत की डेडलाइन जब क्रॉस हो जाती है तो रियासत फिर सख्ती से निमट लेती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपको बता रहे थे कि मेरे बेटे को लेके वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो मुझे छोड़ देखने आया था। अभी यहाँ से पकड़ उसने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप आ जाए, आप घर चले। नहीं पता, मेरे बेटा तो बहुत मासूम है, वो मुझे भी नहीं आने दे रहा था। खुदाया, खुदाया। हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि फनी तालीम और तरबियत इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतें बरूएकार लाते हुए इसे बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल बनाती हैं, ताकि वो मुआशी तौर पर खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। ये बात उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बावल नगर में मोर स्कॉलरशिप टेक्निकल मुस्तहिक तुलबा व तालबात और मुस्तहिक मरीजों का ज़कात फंड से मुफ्त इलाज बजरिया हेल्थ वेलफेयर कमेटीज की तकरीब से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने मजीद कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे नौजवानों को फनी तालीम और तरबियत फराहम करके इन्हें हुनरमंद बनाने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिलाई ज़कात व अशर कमेटी जुल्फकार अहमद भवन ने तालीमी वज़ाइफ की मद में VTI बावल नगर मंचनाबाद चिश्तियाँ और VTI फोरट अब्बास के 730 तुलबा व तालबात के लिए बाइसाब 4,000 रुपए माहाना मजमूई तौर पर 1,98,24,000 के वज़ाइफ के चेक्स प्रिंसिपल साहिबान को दिए, जबकि तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल चिश्तिया मंचनाबाद हारूनाबाद और फोरट अब्बास की हेल्थ वेलफेयर कमेटियों में ज़कात फंड से मुफ्त इलाज के लिए मजमूई तौर पर 61,50,250 रुपए के चेक्स हेल्थ वेलफेयर कमेटियों के कन्वेयर और मेडिकल सोशल वेलफेयर अफिसरान ने वसूल किए। तकरीब में तमाम मुतलका अफिसरान ने भी भरपूर तरीका से शिरकत की। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्त आला हाजी शबीर अहमद जोया, पैटर्न चीफ राना मुमताज जोया, पानी चेयरमैन हाजी तारक अली जोया, मरकजी सदर हाफिज डॉक्टर अहमद जोया, मरकजी तर्जमान राना रहमत अली जोया, सीनियर नायब सदर मरकजी मियां मदद जोया, प्रेसिडेंट पंजाब राना मोहम्मद याकूब जोया, मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया व दीगर ओहदेदारान व इमरान आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान की जानिब से मुल्क पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और पाक अफवाज के खिलाफ बुरी जबान बोलने पर पुरजोर मुजम्मत। आल जोया वेलफेयर ग्रुप के बानी व चेयरमैन का कहना है कि पाक फौज हमारे मुल्क की शाहरग की मानिद है, हमारे फौजी जवान कौम का फख्र है। हम अपनी पाक फौज के मुतल्लिक गलीज जबान और मादरे मिल्लत का नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं करे। हमारी कौम हम वक्त पाक फौज पर जान कुर्बान करने को तैयार है, सूरत में भी गुरेज नहीं करेंगे।